नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक खास फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन दवा के बारे में जो टाइप 2 डायबिटीज के मैनेजमेंट में काफी इस्तेमाल होती है। इसमें 3 दवाएं एक साथ हैं, ग्लिमिपेराइड, मेटफॉर्मिन और वोग्लिबोज। हाँ, एक बात शुरू में ही साफ कर दें, ये दवा टाइप 1 डायबिटीज के लिए बिल्कुल नहीं है। तो आज हम क्या क्या समझेंगे। सबसे पहले कि आखिर इस ट्रिपल ड्रग थेरेपी की जरूरत क्यों पड़ती है। फिर देखेंगे कि हर दवा शरीर में जाकर करती क्या है। इसके बाद हम बात करेंगे इससे जुड़े जोखिमों और जरूरी सावधानियों की। बाजार में कौन-कौन से ब्रांड्स और जेनेरिक ऑप्शन हैं, इस पर भी एक नजर डालेंगे। और आखिर में सबसे जरूरी बात, दवा के साथ साथ लाइफस्टाइल में क्या बदलाव करने चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। आखिर डॉक्टरों को इन 3 दवाओं का इतना मजबूत कॉम्बिनेशन देने की जरूरत पड़ती क्यों है, इसके पीछे की वजह को समझते हैं। देखिए, टाइप 2 डायबिटीज एक ऐसी कंडीशन है जहां शरीर इंसुलिन का ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाता। मतलब या तो शरीर जरूरत के हिसाब से इंसुलिन बना नहीं रहा होता, या फिर जो इंसुलिन बन रहा है शरीर उसके लिए रेजिस्टेंट हो गया है। नतीजा, खून में शुगर का लेवल बढ़ जाता है। तो डॉक्टर ये कॉम्बिनेशन तब लिखते हैं जब कोई एक दवा शुगर कंट्रोल करने के लिए काफ़ी नहीं होती, खासकर जब HbA1c का लेवल लगातार ज़्यादा बना रहे। ये HbA1c समझिए पिछले 3 महीने का एवरेज ब्लड शुगर बताता है। तो जब ये लेवल हाई हो और साथ में खाली पेट और खाने के बाद दोनों की शुगर बढ़ी हुई हो, तब इसकी ज़रूरत पड़ती है। इस कॉम्बिनेशन का असल मकसद है ग्लूकोज को कई तरफ से कंट्रोल करना, ताकि लंबे समय में होने वाली दिक्कतें जैसे नसों, किडनी और आंखों को जो नुकसान होता है उससे बचा जा सके। चलिए, अब इस थेरेपी के सबसे अहम हिस्से पर आते हैं। ये समझते हैं कि इस कॉम्बिनेशन की हर एक दवा शरीर में जाकर आखिर अपना काम करती कैसे है। तो पहली दवा है ग्लिमिपेराइड। ये सल्फोन्यूलयूरिया ग्रुप की दवा है। ये सीधे पैंक्रियास पर असर करती है और वहां की बीटा कोशिकाओं को उकसाती है कि वो और ज्यादा इंसुलिन बनाएं। एक बात ध्यान रखने वाली है, ये शरीर में ग्लूकोज के लेवल को देखे बिना काम करती है। इसीलिए इसका सबसे बड़ा खतरा है हाइपोग्लाइसीमिया, यानी ब्लड शुगर का जरूरत से ज्यादा कम हो जाना। दूसरी दवा है मेटफॉर्मिन। इसका मुख्य काम लिवर में ग्लूकोज के प्रोडक्शन को कम करना है। साथ ही ये शरीर की इंसुलिन के प्रति सेंसिटिविटी को भी बेहतर बनाती है। इसका एक और फायदा है कि इससे वजन नहीं बढ़ता, और कुछ स्टडीज में इसके दिल को सुरक्षित रखने वाले फायदे भी पाए गए हैं। और अब तीसरी दवा वोग्लिबोज। ये दवा हमारी आंतों में काम करती है। इसका काम है कार्बोहाइड्रेट के टूटने की रफ्तार को धीमा करना। इससे होता यह है कि खाने के बाद जो ब्लड शुगर में एकदम से उछाल आता है, उसे कंट्रोल करने में मदद मिलती है। तो इस स्लाइड में सब कुछ एकदम साफ है। ग्लिमिपेराइड काम कर रहा है पैंक्रियास पर, मेटफॉर्मिन लिवर पर और वोग्लिबोज आंत पर। इसी को कहते हैं 3 तरफा हमला, जिससे ब्लड शुगर पर एक मजबूत कंट्रोल मिलता है। फायदों की बात तो हो गई, लेकिन किसी भी दवा के संभावित जोखिम और जरूरी सावधानियों को समझना भी उतना ही जरूरी है। तो चलिए अब इस पर एक नजर डालते हैं। अच्छा, तो इस दवा के कुछ आम साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। सबसे पहला और सबसे अहम है हाइपोग्लाइसीमिया, यानी लो ब्लड शुगर, जो खासकर ग्लिमिपेराइड की वजह से होता है। इसके अलावा जी मिचलाना, पेट में दर्द होना और वोग्लिबोज के कारण पेट में गैस बनना भी देखा जा सकता है। एक बहुत ही दुर्लभ लेकिन गंभीर साइड इफ़ेक्ट है लैक्टिक एसिडोसिस, जो मेटफॉर्मिन से जुड़ा है, पर यह ज्यादातर उन्हीं मरीजों में होता है जिनकी किडनी की हालत बहुत खराब हो। और यहीं पर सबसे जरूरी सलाह आती है। हाइपोग्लाइसीमिया का खतरा बना रहता है। इसके लक्षण क्या हैं? अचानक पसीना आना, चक्कर जैसा लगना या कंपकपी महसूस होना। इसलिए ये बेहद जरूरी है कि तत्काल राहत के लिए हमेशा अपने पास चीनी, कोई टॉफी या जूस जैसी कोई मीठी चीज रखी जाए। कुछ ऐसी स्थितियां हैं जहां इस दवा को फौरन बंद करके डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, जैसे कि अगर गंभीर हाइपोग्लाइसीमिया हो जाए, लगातार उल्टियां हो रही हों, कोई सर्जरी प्लान हो या कोई गंभीर इन्फेक्शन हो जाए। साथ ही ये दवा उन मरीजों के लिए भी नहीं है जिन्हें किडनी या आंत की कोई गंभीर बीमारी है या जो गर्भवती हैं। चलिए अब जरा कुछ प्रैक्टिकल बातों पर आते हैं। बाजार में कौन-कौन से ब्रांड्स मौजूद हैं और क्या इनके जेनेरिक विकल्प लेना सुरक्षित है? भारत में इस कॉम्बिनेशन के कई पॉपुलर ब्रांड्स उपलब्ध हैं, जैसे ग्लाइकोमिट ट्रायो, ग्लिमिसेव एमवी और एमआरएल एमवी। ये अलग अलग कंपनियां बनाती हैं और आमतौर पर ये दवाएं आसानी से मिल जाती हैं। अब एक सवाल जो बहुत से लोगों के मन में आता है, क्या जेनेरिक दवाएं भी उतनी ही सुरक्षित और असरदार होती हैं?
तो इसका जवाब है हाँ, जेनेरिक दवाएं बिल्कुल सुरक्षित और असरदार होती हैं, लेकिन एक शर्त पर। वो किसी अच्छी सर्टिफाइड कंपनी की बनी हो, जो WHO GMP या US FDA जैसे स्टैंडर्ड्स को फॉलो करती हो। देखिए, जो एक्टिव मॉलिक्यूल है वो ब्रांडेड और जेनेरिक में एक ही होता है। बस हमेशा अनजान या लोकल ब्रांड से बचना चाहिए। दवा लेते वक्त हमेशा उसकी पैकेजिंग, बैच नंबर और एक्सपायरी डेट जरूर चेक कर लें। और अब हम आते हैं सबसे आखिरी और शायद सबसे ज़रूरी बात पर। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि डायबिटीज़ को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए दवा सिर्फ एक हिस्सा है, पूरी कहानी नहीं। दवा तभी सबसे अच्छा काम करेगी जब लाइफस्टाइल में कुछ ज़रूरी बदलाव किए जाएं, जैसे रोज़ कम से कम 30 मिनट टहलना, अपने खाने में कार्बोहाइड्रेट को कंट्रोल करना, वज़न को सही रखना और शराब से परहेज करना। शराब से हाइपोग्लाइसीमिया का खतरा बढ़ सकता है। और हाँ, डॉक्टर की सलाह पर ब्लड शुगर की नियमित जांच, हर 3 महीने में HbA1c टेस्ट और समय समय पर किडनी और लिवर फंक्शन की जांच करवाना भी बहुत ज़रूरी है। तो आखिर में याद रखने वाली बात यह है कि अगर लाइफस्टाइल पर कंट्रोल नहीं है, तो दुनिया की कोई भी दवा पूरी तरह से काम नहीं कर सकती। डायबिटीज का मैनेजमेंट एक टीम एफर्ट है, जिसमें दवा और एक हेल्दी लाइफस्टाइल दोनों का बराबर का और बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है।